शापित। अमन, जो बेजान सा लग रहा था, बताता है कि कैसे वो और उसकी प्रेमिका काया एक साथ मरने के लिए अभिशप्त हैं। उसे वह सुखद समय याद है जब वो काया से मिला था, प्रेमालाप किया था और आखिरकार काया को प्रपोज किया था। जैसे ही उसने प्रपोज किया, वे अचानक कार दुर्घटना का शिकार हो गए, लेकिन उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। लेकिन जब काया के माता पिता को पता चला कि अमन ने उसे प्रपोज किया है, तो उन्होंने अपने परिवार पर लगे श्राप का खुलासा किया। काया के पिता एक राजघराने के वंशज हैं। लगभग 300 साल पहले दिवंगत राजा राणा रणजीत सिंह के भाई ने महल में एक खूबसूरत लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। लड़की बच गई और कूदकर मर गई। पता चला कि वह लड़की राजगुरु आचार्य सच्चिदानंद की बेटी थी और उस लड़की की शादी होने वाली थी। आचार्य, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु, ने रणजीत सिंह को एक भयानक श्राप दिया। रणजीत सिंह के वंश में कोई भी बेटी कभी शादी का आनंद नहीं ले पाएगी। अगर वे कभी शादी करने या सगाई करने की कोशिश करते हैं तो वे तुरंत मौत के घाट उतर जाएंगे। अमन और काया रहस्यवाद के विशेषज्ञ प्रोफेसर पशुपति के पास पहुंचते हैं, जो बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले श्राप, जैसे कि काया पर लगा श्राप, आमतौर पर एक बुरी आत्मा से जुड़े होते हैं। यह आत्मा श्राप की रक्षक है और यह श्राप को अंजाम देती है, पीड़ितों की जान लेकर। अमन को याद आता है कि बुरी आत्मा ने ही उनकी कार दुर्घटना का कारण बनाया था। अमन ने आत्मा को नष्ट करने का सुझाव दिया। हैरान प्रोफेसर इस पर हंसते हैं और अमन से काया को भूलकर आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। हालांकि लगातार प्रयास करने वाला अमन प्रोफेसर के कुछ काम देखता है और लाइब्रेरी से एक शापित किताब एक बुरी आत्मा के साथ खतरनाक पीछा करते हुए निकालता है। यह मानते हुए कि अमन दृढ़ निश्चय और सक्षम है, प्रोफेसर उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। उनका पहला पड़ाव एक परित्यक्त सिनेमा है। प्रोफेसर बताते हैं कि यह कई आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है और कुछ महान आत्माएं उन्हें दुष्ट श्राप रक्षक का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। अमन और काया थिएटर में प्रवेश करते हैं। वे आत्माओं से घिरे हुए हैं और उनमें से एक काया की कलाई पर खून की कुछ बूंदें गिराता है। प्रोफेसर व्याख्या करते हैं, बूंदें प्राचीन राजमार्ग वर्तमान महिपालपुर के निर्देशांक हैं। वे महिपालपुर पहुंचते हैं और जीर्ण शीर्ण सरकारी गेस्ट हाउस में बस जाते हैं। दुष्ट आत्मा काया पर हमला करती है और उसे जिंदा दफनाने की कोशिश करती है। उसे बचा लिया जाता है, लेकिन वो हाइपोक्सिक शॉक में चली जाती है। प्रोफेसर शुभ को जल विसर्जन विधि का उपयोग करके समय में वापस भेज देता है और बाद में उस पर आत्मा द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन इस बार वो एक ताबीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लौटता है, जो उन्हें रानी मोहिनी, दुष्ट आत्मा, अभिशाप की रक्षक तक ले जाता है। 300 साल पुरानी माग जेल के क्यूरेटर की सहायता से प्रोफेसर रणजीत सिंह की आत्मा को बुलाने के लिए एक सेंस करता है और यह पता चलता है कि रानी मोहिनी राजा गजसिंह की दूसरी पत्नी के रूप में अपने पद से कभी संतुष्ट नहीं थी। वह एक जादूगरनी भी थी। उसने राजा और उसके 2 बेटों राणा रणजीत सिंह और कुलजीत की हत्या की साजिश रची। उसके हत्यारों ने राजा गजसिंह को मार डाला, लेकिन अंततः शाही रक्षकों द्वारा पराजित और मारे गए। रणजीत सिंह सिंहासन पर चढ़े और रानी मोहिनी की काली शक्तियों के बारे में जानने के बाद तुरंत उसे मारने की व्यवस्था की। रानी मोहिनी ने अपनी आत्मा को धरती पर रखने के लिए एक काला जादू ताबीज में बंद बनाया। उसके वध के बाद उसकी आत्मा शाप आचार्य सच्चिदानंद द्वारा की रक्षक बन गई और रणजीत सिंह के परिवार को हमेशा के लिए पीड़ा पहुंचाने लगी। काया की हालत खराब हो जाती है। प्रोफेसर, अमन और शुभ रानी मोहिनी की दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए रिवर पैलेस में जल्दी से जाते हैं। वे ताबीज और रणजीत सिंह से मिले सुरागों को जोड़ते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि मोहिनी की आत्मा को पाताल लोक में तभी भेजा जा सकता है जब उसके नश्वर अवशेष राख को भंग कर दिया जाए। वे उसकी राख से भरा बर्तन वापस ले लेते हैं, लेकिन मोहिनी की आत्मा प्रोफेसर को बेरहमी से मार देती है और उनके प्रयासों को विफल करने के लिए उनका पीछा करती है। बर्तन नष्ट हो जाता है, लेकिन अमन रिवर पैलेस में पानी भर देता है और लगभग डूब जाता है, लेकिन शुभ उसे समय रहते बचा लेता है। काया बच जाती है और अमन से शादी कर लेती है,
और बाद में उन्हें एक बेटी होती है।